हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। सो गाइस, मेरा आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो इस एक्सप्रेशन को समझने से पहले मैंने आपको चैप्टर के अंदर में बताया हो कि पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं। सबसे पहले हमने एनर्जी देके किसी भी काम को करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। इसके मेनली दो टाइप है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरी कौन थी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस की है। कल के लेक्चर में अच्छे तरीके से हमने दोनों के बारे में ओवरऑल देखे और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमने इससे पहले पढ़े। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर और वो रेस्ट पोजीशन में होता है, तो उसके स्पेसिफिक स्टेट के वजह से बोलो, मतलब स्टेट मतलब अवस्था की वजह से या उसके पोजीशन के वजह से, वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक टैंक के अंदर में पानी भरा हुआ है तो मतलब उसके अंदर में पानी में मोशन है क्या, नहीं, बिल्कुल स्टेडी है, तो वो कौन सी एनर्जी होगी, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो गाइज इसका हमने कल एक फार्मूला देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, mgh, जिसका एक डेरिवेशन आता है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, तो ये mgh आया कैसे, वो आज के लेक्चर में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो बेटा इसका एक्सप्रेशन बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। तो इमेजिन करो थोड़ा सा कि थोड़ा सा इमेजिनेशंस करो। मैं एक एग्जांपल सादा सा ले रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर करो कि टैंक है, तुम्हारे घर की पानी की टैंक जो छत के ऊपर में आपको दिखाई देती है, बिल्कुल हाइट के ऊपर में होती है। वो एक टैंक है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो उसका मास मतलब मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि उसका मास मतलब मैंने क्या कंसीडर किया कि यम किया, मतलब उसको हमने कैरी करके रखे। या फिर आपने क्या किया, आपने एक बैग अपनी जो स्कूल बैग है उस स्कूल बैग को उठा करके रखे हो, हाथ में ऊपर में उठा करके रखे हो, तो उसका बेटा एक मास है और उसको कुछ हाइट पर रखे हो आपने अर्थ सरफेस के, तो उसका जो फोर्स होगा उस समय पर चेंज हो जाएगा। तो फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ उसका फोर्स अप्लाई होता है और वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। तो मैंने फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू क्या बताया था, मास इनटू एक्सलरेशन, लेकिन मैं यहाँ mg बोला। mg का मतलब क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर से नीचे जो अर्थ के तरफ जो अट्रैक्ट करता है तो वो फोर्स उस जिसके वजह से अट्रैक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो दुनिया में होते हैं यूनिवर्स में, वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उस चीज़ को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। एंड ग्रेविटेशन के बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत आई थिंक सो नहीं है। तो इस समय पर फिर फोर्स का फार्मूला चेंज हो जाएगा, मास इंटू क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। एक्चुअली ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए, मतलब जी, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, मास इंटू ग्रेविटी हो गया। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, फर्स्ट बोल दिया। फिर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अपने को वर्क डन काउंट करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जितना वर्क डन वही उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट है, हाइट है ना यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट मतलब नीचे से ऊपर तक के, तो उसको क्या काउंट करेंगे अपन, हाइट। तो यस चेंजेस टू क्या हो जाएगा, यच। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, इसको पहले देख लो। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। और हाइट का मतलब क्या होता है, एच। हमने इक्वेशन सेकंड से उसकी वैल्यू पुटअप कर दी, एच। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज वर्क डन, जितने अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी होती है वही उसका क्या है, वर्क डन है। तो पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है ना वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। एक्चुअली वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है। तो यहाँ पर है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेडी है, मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, उसके स्टेट पे से, उसके पोजीशन पे से उसके अंदर में एनर्जी है। मैं खड़ा हूँ, मेरे अंदर में कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई मोशन रहेगी क्या एक जगह पर खड़ा हो, तो नहीं। तो उसी प्रकार से इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन हो गया, जिसका फार्मूला बन गया बेटा mgh। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मैं शॉर्ट में इसको बताया।